नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज मैं बताऊंगा कि मुस्लिम लीग कितनी सेकुलर है। आज के इस वीडियो में तथ्यों के साथ मैं इसका कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। फिर आप लोग तय कीजिएगा कि मुस्लिम लीग कितनी सेकुलर है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिस मुस्लिम लीग के खिलाफ राहुल गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू थे, राहुल गांधी को उससे इतना प्रेम आखिर किस लिए है। तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी अमेरिका में जाकर सेकुलर बता रहे हैं, वो कितनी सेकुलर है, आज इसकी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की खुद की ही वेबसाइट पर इसकी पोल पट्टी खुली पड़ी है। सेकुलर होने का ढोंग करने वाली इस पार्टी की हाई पावर कमेटी में 6 सदस्य शामिल हैं और राहुल गांधी शायद पढ़कर नहीं आए हों, लेकिन मैं आज पोल खोल दूंगा क्योंकि इस कमेटी में 6 के 6 सदस्य मुस्लिम हैं। इसके अलावा जब इस वेबसाइट को और ढंग से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसके स्टेट कमेटी में 3 सदस्य शामिल हैं और वो तीनों के तीनों मुसलमान हैं। इसके अलावा इसमें 10 उपाध्यक्ष भी हैं। आपको ये जानकर बड़ी हंसी आएगी कि जिस पार्टी को सेकुलर होने का राहुल गांधी तमगा दे रहे हैं, उसमें 10 के 10 मुस्लिम उपाध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा और मैंने गहराई से जब इस सेकुलर IUML की वेबसाइट को देखा तो इसमें 11 सचिव हैं और जिसमें 10 मुसलमान शामिल हैं। यह है इस पार्टी की सच्चाई। राहुल गांधी को पता नहीं किस एंगल से यह पार्टी सेकुलर नजर आती है। मतलब अगर ऊपर से नीचे तक हर जगह देखा जाए तो मुसलमान और मुसलमान भरे पड़े हैं और राहुल गांधी ढोल पीट रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का। बड़ा अजीब सा सेकुलरिज्म यहां तो मुझे नजर आता है, क्योंकि ऐसे सेकुलर दल मैंने आज तक नहीं देखे जिसमें एक लिस्ट बनाई जाए तो सभी जगह एक ही धर्म के लोग भरे दिखाई दें। क्या लीग को ऐसा कोई सिख, हिंदू, ईसाई या फिर बौद्ध नजर नहीं आया जिसको ये कोई बड़ा पद दे सकते थे? ये थोड़ा आप खुद सोचिए। IUML का गठन 1948 में किया गया। एक तरफ दूसरा देश लेकर जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग हो गई तो दूसरी तरफ फिर से मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए IUML उन्हीं लोगों ने बनाई जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ रहे थे। इस समय से लेकर अब तक इस पार्टी में 6 अध्यक्ष रहे और वो सभी के सभी मुस्लिम। 1948 से 1972 तक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे M मोहम्मद इस्माइल। इसके बाद 1972 से 1973 तक रहे बाकफी तंगल। 1973 से 1994 तक रहे इब्राहिम सुलेमान सैद, ये भी मुसलमान। 1994 से 2008 तक गुलाम महमूद बनातवाला, ये भी मुसलमान। इसके अलावा एक और मुसलमान अध्यक्ष 2008 से 2017 तक रहे, इनका नाम था E अहमद और 2017 से अब तक K कादिर मोहिदीन बने हुए हैं इसके अध्यक्ष। तो देखा आपने कैसे मुस्लिम लीग पूरी तरीके से मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिमों के द्वारा बनाई गई है और इसमें कुछ भी नॉन मुस्लिम नजर नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी को फिर भी ये पार्टी सेकुलर दिखाई दे रही है। चलिए आपको थोड़ा और जानकारी देता हूँ। मुस्लिम लीग के देश भर में 4 सांसद हैं और चारों के चारों मुसलमान हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद अब इस बात में हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसके 15 विधायक हैं और सभी के सभी मुसलमान हैं। है ना कमाल की बात? कांग्रेस की परमप्रिय सेकुलर मुस्लिम लीग की कितनी ज्यादा सेकुलर है, ये अब तक आपने देखा और सुना। अब मैं आपको बताऊंगा मुस्लिम लीग का काला इतिहास कैसा है। आजादी से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 3 दिसंबर 1906 को की गई थी। तब अविभाजित भारत में कई मुस्लिम नेता ढाका में इकट्ठा हुए और कांग्रेस से अलग मुस्लिमों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का उन्होंने फैसला किया। इसके बाद 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लाहौर में एक अधिवेशन के दौरान बुलाया गया। इस दौरान जिन्ना ने एक स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हुए पाकिस्तान प्रस्ताव को अपना लिया, लेकिन पाकिस्तान की मांग स्वीकार न होती देख मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद देश भर में भीषण दंगे छिड़ गए थे। कलकत्ता में सड़कों पर हिंदुओं की लाशें बिछ गईं। 72 घंटे में अकेले कलकत्ता में 6000 से अधिक लोग मारे गए, 20,000 से अधिक लोग इस दंगे में घायल हो गए और 1 लाख से अधिक लोग इस दर्दनाक दंगे में बेघर हो गए। इसी को द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा जाता है। इसके बाद देश का बंटवारा हुआ। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान दिखाई दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद मार्च 1948 में मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की स्थापना की गई।
माना जाता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग का वह धड़ा जो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, पाकिस्तान चला गया। इसी मुस्लिम लीग में कुछ ऐसे नेता भी शामिल थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और वो पाकिस्तान नहीं गए। ये लोग खास तौर पर वे थे जो दक्षिण भारत के निवासी थे। पाकिस्तान बनने के बाद दिसंबर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने का निर्णय करने वाले पार्टी के नेताओं को अपने भविष्य का फैसला खुद करने का फैसला सुनाया। इसके बाद दक्षिण के मुसलमान नेताओं ने चेन्नई में एक बैठक बुलाई जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मुस्लिम लीग के जवाहरलाल नेहरू खिलाफ थे, उसी को राहुल गांधी इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी की कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गठबंधन के बावजूद भी राहुल गांधी की रैलियों में मुस्लिम लीग के झंडे ना के बराबर दिखाई दिए। मतलब साफ है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती करना भी चाहती थी और छिपाना भी चाहती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को लगा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार सकते हैं, वैसे ही मुस्लिम लीग को हथियार बनाते हुए उन्हें मुस्लिम बाहुल्य वायनाड सीट से उतारने का फैसला किया गया। लेकिन कांग्रेस जो मुस्लिम लीग के साथ अपनी दोस्ती को छिपा रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उत्तर भारत में राहुल को उन्होंने जिस तरह से जनेऊधारी ब्राह्मण के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, वहां मुस्लिम प्रेम के चलते पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग के काले कारनामे कैसे रहे हैं। शाहबानो केस में मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे गुलाम महमूद बनातवाला, जो संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, जिसको आधार बनाते हुए आखिर में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का फैसला किया। इसके अलावा 2003 में हुए बराड़ नरसंहार में भी मुस्लिम लीग एकदम क्लियर कट नाम के तौर पर सामने आई। इसके बाद देश में मुस्लिम लीग ने ही लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष किए जाने का विरोध किया। मुस्लिम लीग इसी मामले में सरकार के खिलाफ संसद में प्रस्ताव भी लेकर आई थी। इसके साथ ही मुस्लिम लीग 3 तलाक बिल और स्कूलों में लड़के लड़कियों के साथ बैठने के खिलाफ भी रही थी। इसके साथ ही आपको ये जानकर बड़ा गुस्सा भी आएगा कि मल्लापुरम और भद्रकाली मंदिर भी हरे रंगने का काम इसी पार्टी यानी IUML ने किया था, क्योंकि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल समद थे। तो आपने देखा, जिस मुस्लिम लीग के लिए राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं, उसका दूर दूर तक धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म से कोई भी संबंध नहीं है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि आज की तारीख में मुस्लिम लीग भी मुस्लिमों के लिए कितनी हितैषी है, इसको लेकर खुद मुस्लिम आश्वस्त नहीं है। फिर आप पूरे देश में मुस्लिम वोट हासिल कर लेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और राहुल गांधी के मुस्लिम प्रेम के ऊपर यानी मुस्लिम लीग के प्रेम को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें सियासी पाठशाला।